मैं डॉक्टर हरदीप सिंह, मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ मेंटल हेल्थ सर्विसेज का फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। अभी वी हैव स्टार्टेड ऑफरिंग अ सर्विस कॉल्ड डीप ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस मेंटल इलनेसेस जैसे कि डिप्रेशन और ओसीडी। ओसीडी से ग्रस्त बहुत लोग हैं लेकिन वो सामने नहीं आते हैं क्योंकि उनको वहम पड़ते हैं, तो ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। कुछ अभी तक मानते थे कि वहम का कोई इलाज नहीं है, बट येस नाउ वी आर एबल टू ऑफर, थैंक यू। और इसमें पहले बहुत सारी दवाइयाँ भी चलती थी, बट ये एक नई टेक्निक है डीप टीएमएस, जो कि जिसमें 29 to 30 सेशंस हम देते हैं तकरीबन 6 हफ्ते के अंदर, और पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। यहाँ तक कि लोग जो कि टोटली एक तरह के रुक चुके होते हैं अपने काम काज, अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नॉर्मल व्यतीत कर सकते हैं। दो बीमारियों में प्राइमरीली देते हैं, डिप्रेशन और ओसीडी में। तो डिप्रेशन के मोटे लक्षण हैं मन की उदासी, किसी चीज़ में मन ना लगना, शरीर में जान ना होनी, नकारात्मक विचार आने। तो अगर ये किसी को 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा चलते हैं तो हम कहते हैं इनको डिप्रेशन की बीमारी है। ओसीडी जो है उसमें लोग जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं वहम, कुछ लोग जैसे बार बार हाथ धोते हैं, कोई भी क्रिया बार बार करते हैं, उनको तसल्ली नहीं होती है, तो उसको हम ओसीडी बोलते हैं। जब तक वो कर नहीं देते हैं, उस विचार को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपको डिप्रेशन या ओसीडी हो सकती है। एक कारण है जेनेटिक्स, दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है आपके परिवार में चलती हैं बीमारियां, खून में चलती हैं। दूसरी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तीसरा बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदरूनी हैं, कुछ हमारे चेंजेस होती हैं तो उसको लेके चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई 1 2 3 लिस्ट बना सकते हैं कि प्रिवेंशन हो सकती है, बट हाँ हम ये कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, एक्सरसाइज करें, लोगों से मिलें, जितने लोगों से मिलते हो, जितने आप इंटरेक्ट करते हो लोगों से, आपके इमोशंस बढ़िया रहते हैं, तो डिप्रेशन को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर हम ओसीडी की बात करते हैं, वहाँ पर बाय नेचर जो है वो इंसान जो है वो सबसे कटता जाता है, वो क्योंकि उसको अपने जो विचार हैं वो उसको ले बैठते हैं, वो बार बार आते हैं। जो ओसीडी की बीमारी है वो हम देखते हैं 20 से 30 साल की एज में सबसे ज़्यादा होती है। होने को पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। ऐसे ही डिप्रेशन भी अप्रॉक्सीमेटली इसी एज में मैक्सिमम देखी जाती है। अगर किसी को भी ये लक्षण जो मैंने पहले आपको बताया ये थोड़े बहुत भी लगते हैं, बेस्ट रहता है कि जल्द से जल्द हम एक साइकियाट्रिस्ट को मिलें। हमारे यहाँ पे उसको डिले करने की एक टेंडेंसी है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हम डीप टीएमएस, दोनों में बहुत सारे पेशेंट्स में हम डीप टीएमएस, अकेली डीप टीएमएस से हम इलाज कर सकते हैं, उनको दवाइयों की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। बट हाँ, दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं, उनके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो लोग दवाई नहीं लेना चाहते उनके लिए तो डीप टीएमएस एक चमत्कारी चीज़ है। देखो, अगर तो अकेली दवा से हम बात करते हैं, कोई इंसान दवा से रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि हर पेशेंट जो है वो पहली दवाई से रिस्पॉन्ड करे ना करे हमें नहीं पता, ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना है, वो कर जाएगा। मान लो अकेली दवा से रिस्पॉन्ड करता है तो उसका खर्चा थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर किसी को साथ में काउंसलिंग सर्विसेज या हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं, वो ऐड करनी पड़ती है, उसका खर्चा और बढ़ जाता है। तो उसी चीज़ को कट डाउन करने के लिए डीप टीएमएस है, इसके साथ ओवरऑल एक्सपेंसेस जो हैं वो कम होते हैं। आप एक साधारण गाड़ी को आप एक हाई एंड गाड़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जब हम सरकारी और प्राइवेट की बात करते हैं वहाँ पे आता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर वो दोनों मिला के सेम चल रहे हैं तो आई फील जो एक नई टेक्नोलॉजी हमें उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। उसमें कोई हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात जब करते हैं तो बहुत ही कम है, दवाइयों के साथ भी तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर कोई काउंसलिंग करता है, मैंने पहले बताया कि काउंसलिंग में हो सकता है जो काउंसलर है उसकी पेशेंट के साथ डायरेक्टली वैसी रैपो ना बन पाए या उसकी स्किल्स वैसी ना हो कि उस चीज़ को डिटेक्ट कर पाए, तो वो सारा चौपट हो जाएगा वहीं पे। मैसेज ये है सर कि जितनी जल्द से जल्द हम इलाज करवा पाएँ उतना ही अच्छा। मानसिक बीमारियों से डरो मत, इनका सामना करो, ओपनली इनके बारे में डिस्कस करो। रादर नारा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन, तो वो करना चाहिए हम सबको। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।